नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के बीए 5th सेमेस्टर हिंदी का जो चौथा पेपर है, जिसका नाम है हिंदी का राष्ट्रीय काव्य द्वितीय और जिसका पेपर कोड है HND 304, उससे संबंधित एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। सत्र 2024-25 का एक क्वेश्चन पेपर है। चलिए बिना देर के देख लेते हैं कि किस प्रश्न का कौन सा उत्तर इसमें सही होगा। आपका पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा की प्रमुख विशेषता नहीं है। तो डी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। दुख और वेदना की विवृत्ति जो है राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा की विशेषता नहीं है। इसके अलावा देशभक्ति एवं राष्ट्रीयता की भावना, स्वतंत्रता संग्राम के लिए उद्बोधन, देश पर बलिदान हो जाने की भावना, ये तीनों विशेषताएं राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा में पाई जाती हैं। तो पहले का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, राष्ट्रीय चेतना के कवि नहीं है। आपको बताना है कि कौन सा कवि इसमें से राष्ट्रीय चेतना का नहीं है। तो बालकृष्ण शर्मा नवीन, रामधारी सिंह दिनकर, सोहनलाल द्विवेदी, ये तीनों राष्ट्रीय चेतना के कवि हैं। जगन्नाथ दास रत्नाकर राष्ट्रीय चेतना के कवि नहीं है। तो दूसरे का भी डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। उक्त पंक्ति किस कवि की है, किसके द्वारा यह पंक्ति लिखा गया है? तो यह कवि पंक्ति जो है बालकृष्ण शर्मा नवीन के द्वारा लिखा गया है। बी ऑप्शन आपका तीसरे का सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि जौहर महाकाव्य में चिनगारियों की संख्या है। कितनी चिनगारी है जौहर महाकाव्य में? तो 21 चिनगारी है जौहर महाकाव्य में। तो चौथे का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि उठो धरा के अमर सपूतों कविता में कवि आह्वान कर रहा है। किसको आह्वान कर रहा है? तो नव युवकों का आह्वान कर रहा है। तो पांचवे का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। छठा प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि तुम्हें नमन कविता सोहनलाल द्विवेदी ने किसकी प्रशंसा में लिखी है? तो महात्मा गांधी के प्रशंसा में लिखी हुई है। छठवें का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि रे रोक युधिष्ठिर कौन है यहाँ, जाने दे उसको स्वर्ग धीर, पर फिरा हमें गांडीव गदा लौटा दे अर्जुन भीमवीर। उक्त पंक्ति दिनकर की किस कविता से है? यह पंक्ति दिनकर के किस कविता से लिया गया है? तो हिमालय कविता से लिया गया है। सातवें का सी ऑप्शन आपको सही हो जाएगा। आठवां प्रश्न है, इसमें भी आपसे कविता की पंक्ति ही पूछी गई है। जो अगणित लघुदीप हमारे तूफानों में एक किनारे, जल जलाकर बुझ गए किसी दिन मांगा नहीं स्नेह मुख खोल, कलम आज उनकी जय बोल। उक्त पंक्तियों में कवि ने गुणगान किया है। किसका गुणगान किया है आपको बताना है। तो यहाँ पर जो आपका सही उत्तर हो जाएगा आठवें का ए, यानी वीर शहीदों का गुणगान किया हुआ है। ए ऑप्शन आपका आठवें का सही हो जाएगा। नौवां प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि तुम बोल उठे युग बोल उठा, तुम मौन रहे जग मौन बना, कुछ कर्म तुम्हारे संचित कर, युग कर्म जगा युग धर्म तना। उक्त पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? किसके द्वारा इस पंक्तियों की रचना की गई है? तो सोहनलाल द्विवेदी के द्वारा की गई है। नौवें का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न है, जौहर कविता में सन्यासी किस तीर्थ स्थान पर जाने की बात करता है? तो चित्तौड़ जाने की बात करता है। 10वें का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 11 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि देर तो होगी पर प्रभुवर, मैं न तुम्हें जाने दूंगा, सती कथा रसपान करूंगा और मंत्र गुरु से लूंगा। उक्त पंक्तियां श्याम नारायण पांडे की कविता से संकलित हैं। यानी किस कविता से ली गई हैं आपको बताना है। तो जौहर नामक कविता से ली गई हैं। 11 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 12 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि युग युग तक पिसते आए, कृषकों को जीवन दान लिए, कंकाल मात्र रह गए शेष, मजदूरों का नौत्राण लिए। उक्त पंक्ति के रचनाकार हैं। किसके द्वारा इन पंक्तियों की रचना की गई है? तो सोहनलाल द्विवेदी के द्वारा की गई है। 12 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 13 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि गोपाल सिंह नेपाली का मूल नाम था। गोपाल सिंह नेपाली का मूल नाम क्या था आपको बताना है। तो गोपाल बहादुर सिंह था। 13 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि जिस दिन सबसे पहले जागे नव सृजन के स्वप्न घने, जिस दिन देश काल के दो दो विस्तृत, यहाँ पर खाली स्थान दिया हुआ है, फिर तने रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। आपको यहाँ पर रिक्त स्थान भरना है। तो यहाँ पर विमल बितान तने हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका 14 का सही हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि प्राप्तव्य कविता में कवि स्वर्ग बनाना चाहता है। किसको स्वर्ग बनाना चाहता है? तो पृथ्वी को स्वर्ग बनाना चाहता है। 15 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।
16 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि सदा चांदनी कविता में कवि चांदनी को देख रहा है, कहाँ से देख रहा है आपको बताना है, तो कारावास के आंगन से देख रहा है। 16 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि पूछे सिकता कर से हिमपति तेरा वह, यहाँ खाली स्थान है, बाद में कहाँ रिक्त स्थान की पूर्ति आपको यहाँ पर करना है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। राजस्थान यहाँ पर खाली स्थान पर भरा जाएगा। पूछा सिकता कड़ से हिमपति तेरा वह राजस्थान कहाँ, तो 17 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि हिमालय कविता में हिमालय को भारत का प्रतीक बताया गया है। किस चीज़ का प्रतीक बताया गया है? वीरता और विराटता का प्रतीक बताया गया है। ए ऑप्शन आपका 18 का सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि मेरी जननी के हिमकिरीट किसे कहा गया है, किसको कहा गया है, तो हिमालय को कहा गया है। सी ऑप्शन आपका 19 का सही हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न है। डाल डाल पर बैठ विहग कुछ नए स्वरों में गाते हैं, उक्त पद किस कविता से है? यह पंक्ति जो है किस कविता से ली गई है, तो उठो धरा के अमर सपूतों से ली गई है। ए ऑप्शन आपका 20वें का सही हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि श्याम नारायण पांडे की कविता पहली चिंगारी उनके किस संग्रह का अंश है, तो पहली चिंगारी जो है जौहर का अंश है। 21 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि यदि वह स्वर्ग कल्पना ही हो, यदि वह शुद्ध जल्पना ही हो, पद्यांश में आए हुए जल्पना शब्द का अर्थ है। जल्पना शब्द का क्या अर्थ है आपको बताना है, तो इसका अर्थ है अतिशयोक्ति एवं तर्कहीन। 22 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 23 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से सही संगत है। कौन इसमें से सही संगत है आपको बताना है, तो प्राप्तव्य जो कविता है वो बालकृष्ण शर्मा नवीन के द्वारा ही लिखा गया है, यह सही संगत है। तो 23 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है। निम्नलिखित में से असंगत है। कौन इसमें से असंगत है आपको बताना है, तो तुम्हें नमन कविता सोहनलाल द्विवेदी के द्वारा लिखा गया है, यह संगत है। सदा चांदनी बालकृष्ण शर्मा नवीन के द्वारा लिखा गया है, यह संगत है। स्वतंत्रता का दीपक गोपाल सिंह नेपाली के द्वारा लिखा गया है, यह भी संगत है। लेकिन हिमालय जो कविता है ये द्वारका प्रसाद माहेश्वरी के द्वारा नहीं लिखा गया है, यह दिनकर के द्वारा लिखा गया है, तो यही यह संगत है। 24 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि वही जा रहा पूजा करने लेने सदियों की पदधूल, वही हमारा दीपक जलेगा, वही चढ़ेगा माला फूल, उक्त पद्यांश किस कवि का है, किस कवि के द्वारा यह लिखा गया है, तो श्याम नारायण पांडे के द्वारा लिखा गया है। 25 का डी ऑप्शन आपको सही हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि घोर अंधकार हो चल रही बयार हो, आज द्वार द्वार पर यह दिया बुझे नहीं, यह निशीथ का दिया ला रहा बिहान, उक्त पंक्तियां किस कविता से संबंधित है? किस कविता से यह पंक्ति संबंधित है, तो स्वतंत्रता का दीपक से संबंधित है। ए ऑप्शन आपका 26 का सही हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि काले गोरे रंग भेद जैसी स्थितियों से रहित होने का भाव किस कविता में है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सी, यानी इतने ऊंचे उठो कविता में यह भाव दिखाया गया है, तो 27 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी की रचना नहीं है। कौन इसमें से द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी की रचना नहीं है, तो 9 वर्ष जो है द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी की रचना नहीं है। इसके अलावा हम सब सुमन एक उपवन के, वीर तुम बढ़े चलो, उठो धरा के अमर सपूतों, ये तीनों रचनाएं द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी की हैं, तो 28 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न है। जो अगणित लघुदीप हमारे पंक्ति में अगणित का अर्थ है, आपको बताना है कि अगणित का अर्थ क्या है, तो अगणित का अर्थ है जिसे गिना ना जा सके, तो ए ऑप्शन आपका 29 का सही हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न है। किस कवि की मृत्यु भागलपुर रेलवे स्टेशन पर हुई थी? भागलपुर रेलवे स्टेशन पर किस कवि की मृत्यु हुई थी, तो गोपाल सिंह नेपाली की मृत्यु हुई थी। 30 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित कविता बालकृष्ण शर्मा नवीन द्वारा रचित नहीं है। कौन सी कविता इनमें से बालकृष्ण शर्मा नवीन के द्वारा नहीं लिखा गया है, तो तुम्हें नमन कविता बालकृष्ण शर्मा नवीन के द्वारा नहीं लिखा गया है। इसके अलावा प्राप्तव्य, कोटि कोटि कंठों से निकली आज यही स्वरधारा है, सदा चांदनी, ये तीनों कविताएं बालकृष्ण शर्मा नवीन के द्वारा ही लिखी गई हैं, तो 31 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।
32 नंबर प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित कविता रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित नहीं है। इसमें से कौन सी कविता दिनकर के द्वारा नहीं लिखा गया है? तो नवीन कल्पना करो दिनकर के द्वारा नहीं लिखा गया है। इसके अलावा हिमालय, प्रणति, शहीद, स्तवन, ये तीनों कविताएं दिनकर के द्वारा ही लिखी गई हैं। तो 32 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित कविता सोहनलाल द्विवेदी द्वारा रचित नहीं है। इसमें से कौन सी कविता सोहनलाल द्विवेदी ने नहीं लिखा हुआ है? तो इतने ऊंचे उठो सोहनलाल द्विवेदी ने नहीं लिखा हुआ है। इसके अलावा बढ़े चलो, 9 वर्ष, तुम्हें नमन, ये तीनों कविताएं सोहनलाल द्विवेदी के द्वारा ही लिखी गई हैं। तो 33 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न है, सुमेलित नहीं है। कौन इसमें से सुमेलित नहीं है आपको बताना है। तो कलम आज उनकी जय बोल दिनकर की पंक्ति है, यह सुमेलित है। उठो धरा के अमर सपूतों, द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी की पंक्ति है, यह भी सुमेलित है। कोटि कोटि कंठों से निकली बालकृष्ण शर्मा नवीन की पंक्ति है, यह भी सुमेलित है। इतने ऊंचे उठो कि जितना उठा गगन है, यह सोहनलाल द्विवेदी की पंक्ति नहीं है, तो यही सुमेलित नहीं है। यानी 34 का डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 35 नंबर प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि श्याम नारायण पांडे द्वारा रचित कविता है। कौन सी कविता इसमें श्याम नारायण पांडे के द्वारा लिखा गया है? तो थाल सजाकर किसे पूजने जो कविता है, इस श्याम नारायण पांडे के द्वारा लिखा गया है। तो 35 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि कौन सा युग्म सही है। कौन सा युग इसमें से सही है? तो बी वाला युग्म आपका यहाँ पर सही है। नवीन कल्पना करो गोपाल सिंह नेपाली के द्वारा ही लिखा गया है। तो 36 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी की कविता नहीं है। कौन सी कविता इसमें से द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी की नहीं है? तो माँ यह वसंत ऋतुराजरी, यह कविता द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी की नहीं है। इसके अलावा हम सब सुमन एक उपवन के, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, उठो धरा के अमर सपूतों, ये तीनों कविताएं द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी की ही द्वारा लिखी गई हैं। तो सी ऑप्शन यहाँ पर 37 का सही हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में सुमेलित है। कौन इसमें से सुमेलित है आपसे पूछा गया है? तो स्वतंत्रता का जो दीपक है, ये गोपाल सिंह नेपाली के द्वारा ही लिखा गया है। तो ए ऑप्शन आपका 38 का सही हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न है, सोहनलाल द्विवेदी की अटूट आस्था थी। किसमें जो है अटूट आस्था थी? तो महात्मा गांधी में थी। बी ऑप्शन आपका 39 का सही हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न है, प्रभा और प्रताप नामक पत्रिका का संपादन किया। किसके द्वारा किया गया है प्रभा और प्रताप नामक पत्रिका का संपादन? तो बालकृष्ण शर्मा नवीन के द्वारा किया गया है। 40 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न है, सोहनलाल द्विवेदी की कविता है। कौन सी कविता इसमें से सोहनलाल द्विवेदी की है? तो तुम्हें नमन कविता जो है सोहनलाल द्विवेदी की कविता है। 41 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि गोपाल सिंह नेपाली ने निम्नलिखित पत्र का संपादन किया था। तो चित्रपट, रतलाम टाइम्स, योगी, इन तीनों पत्रों का संपादन उनके द्वारा किया गया था। डी ऑप्शन आपका 42 का सही हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 43 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि गोपाल सिंह नेपाली की पहली कविता भारत गगन के जगमग सितारे पत्रिका में छपी थी। आपको बताना है कि किस पत्रिका में छपी थी ये? तो बालक नामक पत्रिका में छपी थी। सी ऑप्शन आपका 43 का सही हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि बढ़े चलो किस रचनाकार की कविता है। किसकी कविता है? तो सोहनलाल द्विवेदी की कविता है। ए ऑप्शन आपका 44 का सही हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न है, भाई बहन कविता है। किसके द्वारा लिखी गई कविता है? तो गोपाल सिंह नेपाली के द्वारा लिखी गई कविता है। बी ऑप्शन आपका 45 का सही हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न है, उठो धरा के अमर सपूतों कविता किस रचनाकार की है? किसके द्वारा यह लिखा गया है? तो द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी के द्वारा लिखा गया है। सी ऑप्शन आपका 46 का सही हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न है, विप्लव गायन कविता है। किसके द्वारा लिखी गई कविता है? तो बालकृष्ण शर्मा नवीन के द्वारा लिखी गई कविता है। ए ऑप्शन आपका 47 का सही हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न है, युगावतार गांधी के रचनाकार हैं। किसके द्वारा यह लिखा गया है? तो सोहनलाल द्विवेदी के द्वारा लिखा गया है। सी ऑप्शन आपका 48 का सही हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न है, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे, यहाँ वीर हो जाएगा वीर अनेक। तो बी ऑप्शन आपका 49 का सही हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न है, श्याम नारायण पांडे किस रस के कवि हैं? तो वीर रस के कवि हैं। सी ऑप्शन आपका 50वें का सही हो जाएगा।
उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।